नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए और बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है साल 1990 की। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान तुलसीराम और उसके परिवार की। एक रात तुलसीराम के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपके भी सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको जो भयानक घटना के बारे में बताएंगे जिसने तुलसीराम के जीवन को एक खौफ के साए में धकेल दिया है। तो सुनिए इस खौफनाक और डरावनी कहानी को। तुलसीराम एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी और वो अपने पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ गांव के एक किनारे पर बसे एक पुराने टूटे फूटे मकान में रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो दिन रात खेतों में काम करके और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। तुलसीराम का परिवार बहुत साधारण था। उसकी पत्नी कमला एक सरल स्वभाव की औरत थी जो घर और बच्चों का ध्यान रखती थी। तुलसीराम की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण था, मगर उसकी एक कमजोरी भी थी जो कि वह अपने गांव के पुरानी कहानियों और अंधविश्वास पर ज़्यादा ही ध्यान देता था। वो मानता था कि हर चीज एक तर्क संगत कारण होता है और भूत प्रेत जैसी बातों में वो विश्वास नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी डरावनी कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना सुनसान कुआं है जहां कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उस औरत का नाम रुक्मणी था। और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस कुएं के आसपास भटकती है और उस जगह को शापित कुआं भी कहा जाता था और वहां जाने से गांव के लोग डरते थे। लेकिन तुलसीराम भी इस कहानी को कई बार सुन चुका था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे ये सब बेकार और फालतू की बातें लगती थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी यही सोच उसे और उसके परिवार को एक खौफनाक अनुभव से गुजरने पर मजबूर कर देगी। घटना की शुरुआत होती है कुछ यहाँ से कि जब एक रात गांव में बिजली चली गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तुलसीराम अपने घर के आंगन में बैठा था और जैसे ही वो बैठा था कि उसे अचानक उसे दूरी से कहीं से किसी औरत की चीख सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि तुलसीराम के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कोई कल्पना भी हो सकती है, लेकिन फिर वो चीखें बार बार उसे सुनाने देने लगीं और कमला ने भी ये आवाज़ें सुनी और वो घबराई हुई तुलसीराम के पास आई। कमला ने उसे चेताया कि शायद ये वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं, लेकिन तुलसीराम उसकी बात को हंसी में टाल दिया। उसने सोचा कि कोई जानवर या गांव का कोई इंसान शोर मचा रहा होगा, मगर कमला के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुएं के पास की जब वो कुछ ही दिन बाद
तुलसीराम को अपनी गाय को ढूंढने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ा। उसकी गाय अचानक गायब हो गई थी और उसकी खोज में ही तुलसीराम गांव से दूर उस इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वही शापित कुआं था। उसे ध्यान नहीं रहा कि वो किस तरफ जा रहा है। जब उसे एहसास हुआ तो वो खुद को कुएं के पास खड़ा पाया। इस वक्त रात का समय था और आसमान में बादल थे और चांद भी छुपा हुआ था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे फिर से वही चीख सुनाई दी, लेकिन अब की बार वो आवाज़ बहुत पास से आ रही थी। अब की बार तुलसीराम के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसके अपने आप को संभाला और पीछे मुड़ने लगा। तभी उसे कुएं के पास किसी के चलने की आहट महसूस हुई। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत की छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुलसीराम की सांसें रुक गईं और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही रुक्मणी थी जिसकी आत्मा के बारे में गांव में कहानियां कही जाती हैं। उसे देखने के बाद तुलसीराम के चेहरे पर एक ऐसी डरावनी और ऐसा पसीना निकल रहा था कि वो सिर्फ अपने मन में ही बड़बड़ा पा रहा था। उसका मुंह और उसका शरीर जैसे जमसा गया हो और उस औरत के चेहरे पर एक बहुत अजीब सी मुस्कान थी जो डरावनी और रहस्यमयी थी। तुलसीराम का शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो और वो ना तो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे हट पा रहा था। इसी तरह तुलसीराम ने खुद को संभाला और एक जोरदार चीख से चिल्लाते हुए तेजी से भागा। वो बिना रुके घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमला ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे समझते देर न लगी कि कुछ बेहद बुरा हुआ है। तुलसीराम ने उसे सब कुछ बताया और कमला की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उस रात तुलसीराम और उसका परिवार ना तो सो सका और ना ही उन्होंने खाना खाया। वो सिर्फ उसी महिला के बारे में सोच रहे थे। घर के बाहर भी अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। हर कुछ देर में तुलसीदास को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके सिरहाने खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। वो पसीने से लथापथ हो गया, पर दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने की उसने हिम्मत नहीं की। इसके बाद से उनके घर में हमेशा के लिए अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी बर्तनों की आवाज़ें आने लगीं तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। तुलसीराम और उसका परिवार अब धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा था। उन्होंने गांव के एक पंडित से भी सलाह ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तुलसीराम अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वो हमेशा डरा डरा रहने लगा था और उसके मन में सिर्फ एक ही दृश्य चलता था, जो कि उस चुड़ैल का जो उस कुएं पर उसे मिली थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गया और कमला और उसके बच्चों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। गांव में कहा जाने लगा कि तुलसीराम को उस कुएं की आत्मा ने अपने साथ ले लिया और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे रात के समय कुएं के पास देखा है, जहां वो उसी औरत की परछाई के पीछे चलता हुआ जा रहा था। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या वाकई तुलसीराम को किसी आत्मा ने ले लिया या फिर वो खुद ही किसी डर के कारण भाग गया? यह सवाल आज भी उस गांव के लोग पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तुलसीराम का क्या हुआ? क्या यह रहस्य आज भी उस गांव में जिंदा है? यह कहानी की एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधविश्वास को नज़रअंदाज करते हैं। क्या सच में ऐसी आत्माएं होती हैं या सिर्फ डर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है?
इस कहानी से आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो करते हैं इस कहानी को यहीं पर एंड। और अगर आपने लास्ट तक कहानी सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।